Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मालदा में प्रशासनिक बैठक करने पहुंचे, जहां मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर के सभी विधायकों और सांसदों को मालदा कॉलेज ऑडिटोरियम में आमंत्रित किया गया। बैठक में विभिन्न दलों के कई प्रमुख विधायक और सांसद उपस्थित रहे। इस प्रशासनिक बैठक में 4 जिलों के लगभग 49 विधायक और 2 सांसद शामिल हुए। चर्चा के प्रमुख विषयों में चांचल नगरपालिका, उत्तर बंगाल में एम्स अस्पताल की स्थापना, मालदा और मुर्शिदाबाद में बाढ़ एवं नदी कटाव की समस्या तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ को हस्तांतरित की गई भूमि का विवरण शामिल था। इसके अलावा मालदा मेडिकल कॉलेज में हार्ट केयर यूनिट, मालदा हवाई अड्डे के लिए वैकल्पिक भूमि, कालियाचक में दमकल केंद्र तथा मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में बीड़ी श्रमिकों के लिए बंद पड़े अस्पताल के आधुनिकीकरण सहित कई विकास परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने उत्तर बंगाल में आयोजित फिल्म महोत्सव में भाग लिया। ये आयोजन नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के रविंद्र भानु मंच में हुआ, जहां हिमालयी संस्कृति और पहाड़ी परंपराओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में कई फिल्म निर्माता, कलाकार और विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय सिनेमा पहाड़ी संस्कृति को संरक्षित करने के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने स्थानीय कहानियों पर आधारित फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने की बात कही। कार्यक्रम में सांस्कृतिक विविधता और विरासत संरक्षण पर विशेष चर्चा हुई। विषय उन्होंने जोड़ा, बहुत खुशी है। ये भी एक नया प्रयास है कि हिमालय को, दार्जिलिंग को लोगों के सामने ले जाना। ये खाली दार्जिलिंग या हिमालय नहीं है, पूरा डुअर्स और उत्तर बंग के एक्सपोजर का एक मौका है। हम देश के सामने, दुनिया के सामने फिल्म के माध्यम से सारा विषय को उठा सकते हैं। जो लोगों ने अलग अलग प्रयास कर रहे हैं खुद के लिए और समाज के सामने उदाहरण के लिए, अलग अलग क्षेत्र में उनको सम्मानित किया गया है। आज काफ़ी साल कोरोना पहाड़ या तो उत्तर बंग की अवहेलित, हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम अपने संगठन से लेकर के सरकार तक हर जगह उसको आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। इस बार हमारे विधानसभा के माननीय स्पीकर की पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर 2 ब्लॉक के नोटा ग्राम पंचायत के धड़ांगरी गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत तालाब खुदाई कार्य शुरू हुआ। 5 लाख रुपए की परियोजना का उद्घाटन बारिश के बीच फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता तापस सुई और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों को रोजगार मिलने से राहत मिली है। ये योजना जल संरक्षण, कृषि और भूजल स्तर सुधार में मदद करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और मजदूर परिवारों को नियमित आय का अवसर मिलेगा। सतत विकास की दिशा में आगे। আমরা তো গরিব মানুষ, অন্তত 4 বছরের পর আমাদের কাজ এটা শুরু হলো। আমরা খুব খুশি যে এখানে আমাদের গরিব মানুষরা খেটে যতটা উপার্জন করে, যে এই এমজি এনার্জির কাছ থেকেই আমরা মানে প্রকল্পটা মানে উপকৃত হবেন। উপকৃত হলাম। আজকে কোন এলাকায় কাজ শুরু হলো? ধড়াংডি। কি কাজ শুরু হলো এখানে? পুকুর খনন কাজ। এই যে এই এলাকায় আবার দীর্ঘদিন পরে আবার 100 দিনের কাজ শুরু, এতে কি এলাকার মানুষ খুবই উপকৃত হবে? খুবই মানে উপকৃত হবে। এই আজকে এই তাই নিয়ে মিষ্টি মানে বিতরণ করে আমরা কাজটা শুরু করলাম। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष उत्तर बंगाल के डुआर्स क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। सुबह चाय बागानों में चाय चक्र करते हुए समय बिताया। इसके बाद बाटाबारी एलिफेंट कैंप से हाथी की सवारी कर गोरुमारा नेशनल पार्क और चापरामारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के जंगल सफारी पर निकले। उनके साथ विधायक पूनम भिंगरा भी मौजूद रहीं। उन्होंने हाथियों को फल खिलाकर दुलार किया। रात चापरामारी फॉरेस्ट बंगला में बिताई और पूरे सफर को यादगार बताया। ये यात्रा पर्यटन और वन संरक्षण के लिए सकारात्मक संदेश देती है। स्थानीय लोगों में उत्साह भी दिखा, पर्यटन बढ़ा। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं।
उन्होंने ये बयान बागडोगरा एयरपोर्ट पर दिया और कहा कि पार्टी कमजोर हो रही है तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कम लोग बचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी में अंदरूनी मतभेद हैं और कुछ वरिष्ठ नेताओं जैसे कल्याण बनर्जी से उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। सुकांत मजूमदार आज मालदा में प्रशासनिक बैठक में शामिल होने वाले हैं। उनके अनुसार तृणमूल में नेतृत्व और एकता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। See the rift in between the members of TMC, especially in the MPs. Now it has become widened, and as a result, this kind of incidents are happening. And from the beginning, the senior leadership of TMC, they were not at all happy regarding the parachute landing of Abhishek Banerjee as a second most top leadership of TMC. So now these things are coming out because TMC is the out of the power. 5.5 hours investigation done by the CID, Abhishek Banerjee's issue. So now lots of allegations are there regarding the fake signature of MLAs. So CID has taken this kind of investigation. They have been given the charge of the investigation, and for the sake of the investigation, CID has called Abhishek Banerjee, and lots, during their regime. पश्चिम बंगाल के खरीबाड़ी पंचायत समिति में राजनीतिक विवाद गहराया है। तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित इस बोर्ड की अध्यक्ष रत्ना राय सिन्हा के खिलाफ पार्टी के ही 6 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव जिला प्रशासन को सौंपा। 2022 के चुनाव में तृणमूल ने 9 और भाजपा ने 3 सीटें जीती थीं, जिससे बोर्ड बना था। आरोप है कि अध्यक्ष पर एक तरफा निर्णय और विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप है। अध्यक्ष ने आरोपों को खारिज किया। विपक्षी भाजपा ने कहा कि वे लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेंगे। पूरे मामले से क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम। बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ, કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ। के 1 करोड़ केवल 7 रुपया? કિન્નહોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનહોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स। 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि।
हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय एसके लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी स्थित जलपाईगुड़ी सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में शुक्रवार को अचानक आग लगने से छात्राओं और अभिभावकों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार छुट्टी से कुछ समय पहले स्कूल के एक कक्षा कक्ष से धुआं निकलता देखा गया। देखते ही देखते पूरे स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। स्कूल प्रशासन ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति को नियंत्रित कर आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण जानने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। আমরা প্রথমে এই রুমে বসেছিলাম একদম নিচে, তো দেখি কি লাইন কাটছে, একদম আওয়াজ হচ্ছে। আমরা ফার্স্টে মজাই ভেবেছি, তারপরে না দেখি কি ধোঁয়া বেরোচ্ছে, একদম ধোঁয়া যেমন তেমন করে বেরিয়ে গেল। আর বাচ্চাগুলো একদম খুব কান্নাকাটি করছিল। এবার হচ্ছে আমরা ওই দিক দিয়ে কোনো রকমে ব্যাগ নিয়ে বার হলাম। এই দেখি বাচ্চাগুলো আমাদের জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। এবার আমরাও প্যানিক হয়ে আমরাও কেঁদে গিয়েছি। তো पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के क्रांति ब्लॉक के अंतर्गत चापड़ांगा ग्राम पंचायत के बसुसुबा क्षेत्र में तीस्ता नदी के चर पर एक पूर्ण वयस्क हाथी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने शुक्रवार सुबह शव देखा और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को तीस्ता नदी के चर क्षेत्र से हटाने का प्रयास शुरू किया। घटना से पूरे क्षेत्र में चिंता फैल गई है। अधिकारी मौत के कारणों की जांच कर रहे हैं और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी की जा रही है। जांच जारी है। पश्चिम बंगाल के दीघा में पर्यटन क्षेत्र से वर्ल्ड बांग्ला लोगो हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये कदम राजनीतिक बदलाव के बाद प्रतीकात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इसके पहले नगर सौंदर्यीकरण से जुड़े कई चिन्हों में भी संशोधन किए गए थे। साथ ही जगन्नाथ मंदिर दीघा का नाम बदलकर नया स्वरूप दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद स्थानीय विकास और पर्यटन पर नए बदलाव की चर्चा है, जिससे पर्यटकों में उत्सुकता बढ़ी है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इससे क्षेत्रीय पहचान और पर्यटन दोनों पर प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक रूप से भी। फाल्टा के पूर्व तृणमूल कांग्रेस टीएमसी विधायक पुष्पा जहांगीर को हाफ पैंट पहनाकर घुमाए जाने की घटना के बाद नंदीग्राम में भी ऐसा ही मामला सामने आया। नंदीग्राम के कालीचरणपुर के तृणमूल नेता अब्दुल अलीम अल राजी को पुलिस हिरासत में इलाके में घुमाया गया। उनके खिलाफ हत्या, बमबारी और हमले के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े एक हत्या मामले में भी आरोपी बताया गया है। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उन्हें पुलिस रिमांड में भेजा। हल्दिया उपमंडलीय अदालत में पेशी के बाद जांच जारी है। पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच कर रही है, लगातार जारी। কিছু তো বলার নেই, আমার তো সব শেষ হয়ে গেছে। এখন ঘুরাচ্ছে কি আমাদের কি মন সান্তনা? ওকে ঘুরিলে কি আমাদের মন সান্তনা হয়ে যাবে? আমরা যে জিনিস ক্ষতি করতে সেই জিনিস আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দাও তো। আমাদের তো গয়না কাটি সব তো চুরি করেছে। আমাদের ঘরে কি রেখেছে? একদম চালও নেই। আমাদের যে দুটো বাচ্চাকে যে বিস্কুট খাবে সেই বিস্কুট পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে নেই। পা দিয়ে সব চটকিয়েছে। সোনা দানা গয়না কাটি গাড়িকে ভাঙা এমন ভাঙছে, সন পাপড়ি দোকানে কেউ গাড়িকে বিক্রি করতে পারিনি। তাহলে আমাদের বাড়িতে কিচ্ছু তো নেই। ওখানে তো হাফ প্যান্ট পরে ঘুরাও, জামা প্যান্ট ঘুরাও, আমাদের তো কিচ্ছু নেই। তাহলে আমাদের সে গয়না কাটি ফেরত দিবে? দাও, ফেরত দাও দেখি। আমার তো দিন মজুরি
पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। केंद्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में घुसकर धनराशि हड़पने के आरोप में राजस्थान पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनमें मंसूर आलम, मुन्ना मुस्तफा और युबर आलम शामिल हैं। आरोप है कि इन्होंने छात्रों के खातों से पैसे अपने बैंक खातों में ट्रांसफर किए। जांच के बाद पुलिस ने चोपड़ा में छापेमारी कर गिरफ्तारी की। उन्हें इस्लामपुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड मंजूर हुई। राजस्थान पुलिस आगे की जांच कर रही है। मामले की जांच जारी है।